अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये है मलिक अली एकेडमी और आप देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सैंपल डेटाबेस इस वीडियो सीरीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है और इस डेटाबेस को एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कैसे करना है इसके लिए लेसन 1 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि इस डेटाबेस को आप एसक्यूएल सर्वर में किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो काइंडली आप लेसन 1 पहले देख लें ताकि आप ये डेटाबेस अपने पास सेटअप कर लें और फिर हमारे साथ लेसन बाय लेसन क्यूरीज एग्जीक्यूट करते जाएं। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन एसक्यूएल जॉइंस की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेसन 8 देख लीजिए। उसके अंदर एसक्यूएल ज्वाइन के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताए गए हैं। ये आपके सामने कुछ क्यूरीज हैं और हम इन क्यूरीज को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है डिस्प्ले यूनिक लिस्टिंग ऑफ जॉब्स दैट आर इन डिपार्टमेंट 30, ऑल्सो इंक्लूड द लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट 30। हमें जॉब्स के बारे में बताना है। एम्प्लॉय इन्फो का टेबल है, ये आप देख रहे हैं, मतलब डेटाबेस है और इसके अंदर जो टेबल है वो ईएमपी का टेबल है। अगर हम ईएमपी का टेबल देखें तो आपको नजर आएगा कि ईएमपी के अंदर हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं। आप देखिए, ये कह रहे हैं जॉब्स के बारे में इनको चाहिए यूनिक लिस्टिंग चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट जॉब्स हो एक, दैट आर इन डिपार्टमेंट 30, डिपार्टमेंट 30 की जॉब्स चाहिए। ऑल्सो इंक्लूड द लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट 30। अब देखें, डिपार्टमेंट 30 या किसी भी डिपार्टमेंट की लोकेशन इस टेबल में मौजूद नहीं है, तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा किसी और टेबल के साथ। ठीक है, तो वो जो टेबल है उसके लिए लोकेशन के टेबल को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, मगर लोकेशन के टेबल को हम एम्प्लॉय के टेबल से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये लोकेशन का टेबल है, इसमें लोकेशन आईडी और लोकेशन नेम मौजूद है, मगर ये लोकेशन आईडी हमारे पास कहां आएगी, क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास लोकेशन आईडी कहीं मौजूद नहीं है। आप देखेंगे डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास लोकेशन आईडी मौजूद है और डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर भी है और एम्प्लॉय के टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है। याद रखिएगा, ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई कॉमन फील्ड होना जरूरी है। तो हम एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के साथ जोड़ेंगे और फिर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को ये जो हम जोड़ेंगे, फिर डिपार्टमेंट को हम जोड़ेंगे लोकेशन के साथ, तो उससे हमें लोकेशन नेम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉय को और लोकेशन को हम यहां पे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अब हम अपनी क्यूरी लिखते हैं। ईएमपी से हमने सेलेक्ट करना है 1, ईएमपी का हमको एलियस ले लेते हैं ई। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट से लेना है, डिपार्टमेंट का एलियस हमने डी ले लिया और डिपार्टमेंट लोकेशन। ये 3 डिपार्टमेंट, ये 3 टेबल्स हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने होंगे इसके अंदर। वेयर इक्यू ज्वाइन लगेगा ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल्स टू डी डॉट डेप्थ नंबर। एम्प्लॉय का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल हमने ज्वाइन कर दिया है। अब डिपार्टमेंट के टेबल को और लोकेशन के टेबल को हमें कंडीशन देनी है ज्वाइन करने की, एंड एल डॉट सॉरी डी डॉट लोकेशन आईडी इज इक्वल्स टू एल डॉट लोकेशन आईडी। ये दोनों टेबल्स भी ज्वाइन हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है यूनिक लिस्टिंग ऑफ जॉब्स। तो हमें जॉब सिलेक्ट करनी है, मगर जॉब किस टेबल से, ई डॉट जॉब, एम्प्लॉय के टेबल से हम जॉब सिलेक्ट कर रहे हैं दैट आर इन डिपार्टमेंट 30। अच्छा, तो एंड ऑल्सो इंक्लूड द लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट 30। तो एल डॉट लोकेशन नेम ये भी हमें चाहिए
ये क्यूरी बन गई, मगर ये तमाम डिपार्टमेंट्स की तमाम पॉसिबल लोकेशंस शो करेगा और हर डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो ये शो करेगा। हमें खास तौर पर डिपार्टमेंट 30 के एम्प्लॉयज चाहिए, सारे नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट 30 की जॉब्स चाहिए, सारी नहीं चाहिए। अभी आप ये देखिए, ये मुख्तलिफ इसमें आ रही हैं जॉब्स, हमारे पास 14 रोज आ रही हैं हर एम्प्लॉय की। आप समझ लें जॉब, उसकी लोकेशन, जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन आ रही है। जबकि हमें सिर्फ डिपार्टमेंट 30 की चाहिए, तो हमें बताना होगा एंड ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल्स टू 30। हम सिर्फ डिपार्टमेंट 30 की बात कर रहे हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, रन किया। अब आप देखिए डिपार्टमेंट 30 में सेल्समैन सारे लाहौर में हैं, मैनेजर भी लाहौर में है, सेल्समैन और क्लर्क। अच्छा, लेकिन हमें क्या चाहिए? यूनिक लिस्टिंग, डिस्टिंक्ट जॉब्स चाहिए, सारी जॉब्स नहीं चाहिए। तो हम यहां पे डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिख देंगे, डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम डिपार्टमेंट 30। अब हमारे पास जितनी जॉब्स आएंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी। क्लर्क, मैनेजर, सेल्समैन, 3 ये जॉब्स हैं और तीनों की लोकेशन लाहौर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्यूरी नंबर 1। अब हम आते हैं क्यूरी नंबर 2 के ऊपर। क्यूरी नंबर 2 में ये कह रहा है कि डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न कमीशन। अब यहाँ पे शर्त यह है कि कमीशन अर्न करना जरूरी है, मगर एम्प्लॉय का नाम मांग रहा है और डिपार्टमेंट का नाम मांग रहा है। ये डिपार्टमेंट के नाम की वजह से हमें ज्वाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि नाम मांग रहा है और अगेन लोकेशन भी मांग रहा है। अगर ये लोकेशन और नाम ना मांगा होता, सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और सिर्फ उन एम्प्लॉयज का नाम जो कमीशन अर्न करते हैं, तो हम एक ही टेबल से ये क्यूरी जनरेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन भी मांगा गया है, इसलिए हमें अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के टेबल से। तो मैंने कहा सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ई एंड डेप्थ डी। लोकेशन भी है तो हमें लोकेशन को भी डी लॉक लोकेशन, तीनों को हमने ज्वाइन किया। ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न कमीशन, अगेन ई डॉट वेयर ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल्स टू डी डॉट डेप्थ नंबर। हमेशा देखें जब हम ई को ज्वाइन करते हैं कॉमन फील्ड्स के ऊपर हमें इसको मैच करना होता है। ई का डिपार्टमेंट नंबर यानी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से मैच होना चाहिए। एंड डी डॉट लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट की लोकेशन आईडी किसके बराबर हो? एल डॉट लोकेशन आईडी के। ये हमने कंडीशन सबसे पहले पूरी कर ली। तो अब हमें क्या करना है? एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना है, ई डॉट ई नेम एंड डी डॉट डी नेम, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। लोकेशन हमने लेनी है तो एल डॉट लोकेशन नेम, ये लोकेशन का नाम हमारे पास आ गया। ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न अ कमीशन, अब कमीशन की भी शर्त है, तो यहां पे कमीशन की शर्त के लिए हम क्या लिखेंगे कि एंड ई डॉट कमीशन, यानी एम्प्लॉय का कमीशन क्या कह रहे हैं? वो अर्न करना चाहिए, यानी कि नल ना हो, इज नॉट नल, एम्प्लॉय का कमीशन नल ना हो। ये हमारी क्यूरी बन गई है। इसको अब हम रन करते हैं, वो तमाम एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनका कमीशन नल नहीं है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कमीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा ई डॉट कमीशन, ये सब एम्प्लॉयज वो हैं जिनका कमीशन लाजमी तौर पर है। ये देखें, ये सब एम्प्लॉयज कमीशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब के सब सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और सेल्स डिपार्टमेंट लाहौर में है, तो ये सब लोग लाहौर में हैं और सब कोई ना कोई कमीशन ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी क्यूरी नंबर 2। अब आते हैं हम क्यूरी नंबर 3 पर। क्यूरी नंबर 3 क्या कह रही है? डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन कराची। वो तमाम एम्प्लॉयज जो कराची में काम करते हैं उनका नाम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर और नेम वो हमें शो करना है। अब देखते हैं जनाब, नाम और जॉब
और डिपार्टमेंट नंबर, ये तीनों हमें एम्प्लॉय के टेबल से मिल जाएगा। एम्प्लॉय के टेबल में तीनों चीजें मौजूद हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास नाम मौजूद है, हमारे पास जॉब मौजूद है और हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है। ये देखिए, एम्प्लॉय के टेबल में तीन चीजों तो है, मगर डिपार्टमेंट का नाम मौजूद नहीं है। एज अ रिजल्ट हम एम्प्लॉय को जोड़ेंगे डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट का नाम मौजूद है। और कंडीशन क्या होगी ज्वाइन की, ई डॉट अगेन डेप्थ नंबर इज इक्वल्स टू डी डॉट डेप्थ नंबर। ठीक है, और सिलेक्ट हमने क्या करना है, सिलेक्ट हमने करना है ई डॉट ई नेम, एम्प्लॉय का नाम, ई डॉट जॉब, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये तीन चीजें एम्प्लॉय में मौजूद हैं, हमने वहीं से सिलेक्ट की हैं। और डिपार्टमेंट में जो चीज थी वो डिपार्टमेंट का नाम था, डी डॉट डी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क इन कराची। अभी यहाँ पे तमाम एम्प्लॉइज आ जाएंगे जो कहीं भी काम करते हैं और उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही हमारे पास आ जाएगी, मगर हमने सिर्फ कराची वाले सिलेक्ट करने हैं, तो हम कराची वाले देखें सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये सारे एम्प्लॉइज आ गए हमारे पास, 14 एम्प्लॉइज आ रहे हैं। अच्छा, अब कराची वाले को लेने के लिए हमें लोकेशन के ऊपर जाना होगा, तो लोकेशन के टेबल को हमें लाजमी तौर पे ज्वाइन करना होगा। तो लोकेशन जो है, डी लोकेशन का टेबल, हमने एल इसको डिनोट किया इससे, और हमने कहा कि डी डॉट एंड डी डॉट डेप्थ नंबर, डी डॉट लोकेशन आईडी इज इक्वल्स टू एल डॉट लोकेशन आईडी। अब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, और अब हम अभी भी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो वही रहेंगे जो कि पहले थे। 14 आ रहे थे एम्प्लॉइज, अभी भी 14 आएंगे। ये देखें, अभी भी 14 रोज रिटर्न हो रही हैं। रोज रिटर्न होने में कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हम लोकेशन लिख सकते हैं, एल डॉट लोकेशन नेम। अब मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वाले एम्प्लॉइज यहाँ पे आ रहे हैं, सारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं। हमें शॉर्ट लिस्ट करना है कराची वाले एम्प्लॉय को। देखें, लोकेशन नेम हमारे पास आ रहा है, कराची भी आ रहा है, लाहौर भी आ रहा है, इस्लामाबाद भी आ रहा है। ये देखें, ठीक है, तो हमारे पास सारी लोकेशंस मौजूद हैं। हमें अब शॉर्ट लिस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ कराची वालों को। तो हम कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लोकेशन के ऊपर, एंड एल डॉट लोकेशन नेम इज इक्वल्स टू कराची। हमने लोकेशन का नाम कराची दे दिया है। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो सिर्फ कराची के एम्प्लॉइज डिस्प्ले होंगे, बाकी एम्प्लॉइज डिस्प्ले नहीं होंगे। अब देखें, हमारे पास 7 रोज रिटर्न हुई हैं। ये देखें, ये सिर्फ कराची वाले हैं। कराची में रिसर्च का डिपार्टमेंट है और अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट और नंबर जो है 20 या 10 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 7 एम्प्लॉइज हमारे सामने आ गए। ये सब के सब कराची के एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यूरी हमारी कंप्लीट हो गई। हमने क्यूरी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब भी आप क्यूरी बनाएं उसको स्टेप्स में तोड़ें और एक एक स्टेप को 1 बाय 1 करके इस क्यूरी को कंप्लीट करें। कभी भी डायरेक्ट क्यूरी को इन अ वन गो कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपको मुश्किल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय नंबर अलॉन्ग विद देयर मैनेजर्स नेम एंड मैनेजर नंबर। एम्प्लॉय का नाम और मैनेजर का नाम और नंबर। अच्छा, याद रखें कि मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है। अब देखें, यहां हमारे पास एक तो एम्प्लॉय है और एक मैनेजर है। मैनेजर हिमसेल्फ इज एन एम्प्लॉय। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 2 टेबल्स ज्वाइन करने हैं और दोनों एम्प्लॉय ही के टेबल हैं। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ही के साथ ज्वाइन करना है। अभी तक हम 2 अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन कर रहे थे, मगर अब हमें इस क्यूरी में अपने साथ ज्वाइन करना है एम्प्लॉय को। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ई। एक तो मैंने लिया एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय, और एक मैंने लिया कि मैनेजर का टेबल, यानी एम्प्लॉय का टेबल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने उसको कहा कि ईएमपी को मैं ले रहा हूं एमजीआर। ठीक है, तो ये 2 टेबल होगा, यानी है ये ईएमपी का ही टेबल, मगर ईएमपी के टेबल को मैं 2 मरतबा ले रहा हूं। अब ज्वाइन की कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप यहाँ ईएमपी के टेबल को देखें, मैं आपको ईएमपी का टेबल सबसे पहले दिखा दूं ताकि आपको मामला क्लियर हो जाएं। ये देखें कॉलम्स है हमारे सामने, ये देखें ईएमपी टेबल, ये देखें एम्प्लॉय नंबर है और ये मैनेजर नंबर है। ये जो मैनेजर नंबर है ये भी इंटीजर है और एम्प्लॉय नंबर भी इंटीजर है। बेसिकली मैनेजर नंबर भी एक एम्प्लॉय नंबर है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है और वो एक एम्प्लॉय नंबर है। अगर हम एम्प्लॉय का टेबल अभी सिलेक्ट करें तो आपको जरा मामला क्लियर हो जाएंगे। ये देखें एम्प्लॉय को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं अभी, ये देखें। अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए हैदर है, हैदर का ये एम्प्लॉय नंबर है 7369, ठीक है, ये हैदर है, हैदर की जॉब हो गई। हैदर का मैनेजर कौन है? 7566, हैदर का मैनेजर है 7566। अब 7566 में आप जाके देखेंगे तो खालिद, हैदर का मैनेजर कौन है? हैदर का मैनेजर है खालिद, ठीक है। खालिद का मैनेजर कौन है? 7839, 7839 पे आप जाएंगे, 7839, ये हैदर का जो खालिद का मैनेजर है ये बशीर साहब है। ये आप देखें, ये बशीर साहब आ गए, ये खालिद के मैनेजर है, ठीक है। तो इवन चेन के अंदर मैनेजर का मैनेजर, उसका मैनेजर, उसका मैनेजर, ये क्यूरी हमें ऐसे फॉर्मुलेट करनी है कि वो हर आदमी का जो मैनेजर है वो शो करे कि इसका मैनेजर ये है, उसका मैनेजर ये है, और उसका मतलब चेन में कितना ही ऊपर आप चले जाएं हर शख्स का मैनेजर शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? तो आपने एम्प्लॉय का सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लिया, एम्प्लॉय की डेटाबेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर। अब यहां पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन कर रहे हैं हम, और एक हम मैनेजर ले रहे हैं और एक हम एम्प्लॉय ले रहे हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह है कि ज्वाइन कंडीशन क्या हो, ठीक है। तो अब यहां पे मैं कहता हूं कि वेयर ज्वाइन कंडीशन क्या है, ई डॉट मैनेजर, एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर किसके बराबर होगा? मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के। ये देखें एम्प्लॉय हैदर है हमारे पास एम्प्लॉय, और हैदर का जो मैनेजर नंबर है यानी एम्प्लॉय का जो मैनेजर नंबर है 7566, एम्प्लॉय का मैनेजर किसके बराबर हो? मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के। दो टेबल हमने बनाए थे, एक एम्प्लॉय एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय एज ए मैनेजर। इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर बराबर होना चाहिए मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के। तो अब हम यहां पे लिखेंगे mgr डॉट ईएमपी नंबर। ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई, और हमें सिलेक्ट क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय का नंबर, उसका नाम, मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर, और मैनेजर का नाम। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने रन कर लिया। याद रखें हैदर का जो मैनेजर है वो खालिद है और खालिद का मैनेजर जो है वो बशीर साहब है। इसको हम रन कर रहे हैं, ये देखें हैदर का मैनेजर कौन आ रहा है? खालिद, और खालिद साहब के जो मैनेजर आ रहे हैं, कहाँ है खालिद? ये खालिद साहब के मैनेजर कौन आ रहे हैं? बशीर साहब, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारा टेबल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ज्वाइन कंडीशन बिल्कुल हमारी दुरुस्त लगी है और ये सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक एम्प्लॉय ऐसा है बशीर साहब जिनका कोई मैनेजर नहीं। अगर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं फिर से, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ईएमपी, इसमें सिर्फ बशीर साहब वाहिद शख्स हैं जिनका कोई मैनेजर नहीं है। वो टॉप पे बैठे हुए हैं, कंपनी के सीईओ हैं। ये आ गए, ये बशीर साहब, ये प्रेसिडेंट है। इनका मैनेजर देखें नल है। चूंकि इनका मैनेजर नल है
और हम यहां इक्वी ज्वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका मैनेजर नल है, तो इनका रिकॉर्ड कभी शो नहीं होगा। ये देखें 15 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे इस टेबल में हमारे, मगर जब ये क्यूरी हम रन करते हैं तो 14 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रही है, ये क्यूरी 15 रिकॉर्ड रिटर्न नहीं कर रही, तो बशीर साहब का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब हमें बशीर साहब का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ये देखिए सबसे पहले कि मिसिंग इंफॉर्मेशन किस एंड पर है। मिसिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास एक अदद एम्प्लॉय मिस हो रहा है। 15 एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास 14 एम्प्लॉइज आ रहे हैं। जब भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है तो हम आउटर ज्वाइन लेते हैं। आउटर ज्वाइन लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। लेफ्ट और राइट का फैसला कैसे हम करते हैं, देखते हैं टेबल जहां इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो लेफ्ट पे है या राइट पे। यहां पे अगर हम देखें एक तरफ एम्प्लॉय और एक तरफ मैनेजर है, हमारे पास एम्प्लॉय मिसिंग है, तो जब एम्प्लॉय हमारे पास मिसिंग है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो एम्प्लॉय यहां लेफ्ट पे लिखा है, तो ये लेफ्ट हम आउटर ज्वाइन लगाएंगे। तो हमने क्या किया, फ्रॉम EMPE लेफ्ट आउटर ज्वाइन मैनेजर, किस चीज के ऊपर हम कर रहे हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑन E डॉट मैनेजर इज इक्वल्स टू मैनेजर डॉट एम्प्लॉय नंबर। E डॉट मैनेजर नंबर इज इक्वल्स टू मैनेजर डॉट एम्प्लॉय नंबर। अब ये जब हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया तो तमाम एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है वो अब ये रिटर्न करेगा और 15 एम्प्लॉइज रिटर्न करेगा, जिसमें बशीर साहब का मैनेजर नल होगा। ये देखिए 15 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं, इसमें ये देखें ये बशीर साहब का रिकॉर्ड है, इसमें इनका मैनेजर नंबर नल है और मैनेजर नेम भी नल है। अच्छा व्यूअर्स, प्रैक्टिस सेशन के लिए हम एक वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम फर्दर 4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लेकर आएंगे, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। यहां पर हम आज के लेसन को क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।